एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सेट्स को इजी बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब पेपर 3 को। तो अगर आपको डर लग रहा है पेपर 3 के लिए, अभी जैसे कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं सितंबर के, या आप जनवरी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सेट्स में जो थियोरी का पोर्शन आता है जो कि जनरली 12 से 20 नंबर तक का हो सकता है, तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना है, उसे आपको कैसे टैकल करना है, क्योंकि मॉड्यूल में तो बहुत सारी थियोरी दी हुई है, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमने उसका एक निचोड़ निकाला है। इस फाइल के अंदर आपको पूरा निष्कर्ष मिलेगा, पूरा कंक्लूजन मिलेगा, पूरी समरी मिलेगी, जो आपको कॉन्सेप्ट करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी इस फाइल के थ्रू। तो ये फाइल आपको मिलेगी कहाँ पर? तो ये फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम सी चंचल क्लासेस ही है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की और रेलिवेंट वीडियो चाहिए, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। तो हम सेट्स की पूरी कंप्लीट थियोरी इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है चेंज इन ओरिजिन और स्केल से रिलेटेड, तो हमने इसमें पूरी समरी डाली है। जितने भी चैप्टर्स है जिनमें भी ओरिजिन और स्केल के टॉपिक का डिस्कशन होता है, उसका ये कंक्लूजन, उसकी ये समरी है। तो ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प आएगी। सिमेट्री के जो रूल्स है जहाँ जहाँ पे डिस्कस होते हैं उसकी यहाँ पर समरी है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कंटेंट इस तरीके से बनाने की कोशिश की है कि आपको मदद मिले। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की थ्योरी को डिस्कस करें, तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए इसमें मेजर्स कौन कौन से होते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, AM, GM, HM, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मीडियन और मोड। वैसे तो आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा, बट कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मेजर नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो जस्ट हमने यहाँ पे वैसे लिख दिया है ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट देखिए, अगर हम डिस्पर्जन की बात करें, तो डिस्पर्जन में इसमें भी 2 कैटेगरी होती थी, अब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर। तो अब्सोल्यूट मेजर में हमारे आते हैं 4 टॉपिक, QD, MD, SD और रेंज। और रिलेटिव मेजर में कौन से आते हैं? कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ MD, कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे SD का कोफिशिएंट वर्ड यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और अब्सोल्यूट मेजर का मतलब ही क्या होता था? एग्जैक्ट अमाउंट में। तो इस पे हमारे हमेशा ये क्या होता है, उसी यूनिट में होती है जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है, तो इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है? सेम। बट अगर हम रिलेटिव मेजर की बात करें तो इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है? सेम कभी नहीं होती, ये हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में होने की वजह से ये हमेशा क्या होता है? यूनिट फ्री। तो ये हमने वैसे डिस्पर्जन में, और प्लस आपका लास्ट में हमने एक समरी रखी है, यूनिट किस में यूनिट फ्री होता है, कौन सा नहीं होता, तो वहाँ पे भी ये आपको कंटेंट मिल जाएगा। बाकी अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिस्पर्जन सेंट्रल टेंडेंसी के नेक्स्ट थ्योरी के पॉइंट की, देखिए इसने क्या कहा, ईच ऑब्जर्वेशन डजंट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब ही क्या है कि हर एक वैल्यू की जो इंपॉर्टेंस है वो सेम नहीं है। अगर हर एक वैल्यू की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होगी तो हमें उसे वेटेज देना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे 1 की वेटेज ज़्यादा है तो वेटेज दिया जाता है ना, अगर इंपॉर्टेंस सेम ना हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, मोड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। मतलब इस तरीके से जब हमारे हिस्टोग्राम्स बनते हैं कंटिन्यूस डाटा के केस में, तो इसका यूज़ करके हम क्या कंप्यूट करते हैं? तो देखिए इसके यूज़ से मोड सबसे ज़्यादा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब भी आप हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा मोड कैलकुलेट किया जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो मोड कैलकुलेट किससे होता है? हिस्टोग्राम से। ऐसे ही देखिए मीडियन, क्वार्टाइल आर कैलकुलेटेड यूजिंग ओजाइव। तो देखिए 2 ओजाइव होते हैं, लेस देन और मोर देन, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा मीडियन होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं कि पहली बात ओजाइव से क्या कैलकुलेट होता है? मीडियन और क्वार्टाइल। दूसरी बात लेस देन और मोर देन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? मीडियन। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मीडियन है, कट पॉइंट, और प्लस इससे थोड़ा सा पहले क्वार्टाइल 1 होता है और थोड़ा सा बाद में क्वार्टाइल 3। तो जनरली ये कह दिया जाता है क्वार्टाइल और मीडियन ये कैलकुलेट होते हैं यूजिंग ओजाइव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और दोनों का कट पॉइंट क्या है? मीडियन।
नेक्स्ट देखिए, मीन कांट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। जैसे यहाँ पर हमने मोड और मीडियन को कैलकुलेट किया, इसी तरीके से मीन को कैलकुलेट करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप ग्राफ बनाओ उससे मीन कैलकुलेट हो सके। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ना ही इसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे देखिए नेक्स्ट, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन। मतलब क्या, देखिए अगर आप, डेविएशन का मतलब ये होता है डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस का सम करते हैं और फ्रॉम इट्स मीन, मतलब अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन लेस किए उसका सम करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज जीरो। तो अगर आप डायरेक्टली सम करेंगे ये हमेशा क्या होता है, जीरो। ऐसे देखिए अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, मतलब अगर इसे आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सम करते तो भी क्या होता है, जीरो। बट जनरली एग्जाम में ये पूछा जाता है, जस्ट ये हमने नॉलेज पर्पज के लिए यहाँ पर लिखा है साथ में। ऐसे देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं पुल्ड मीन, ग्रुप्ड मीन या कंबाइंड मीन की, तो ये पुल्ड मेजर वर्ड, पुल्ड वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी का पुल्ड मेजर कौन है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी हमारे टॉपिक आते हैं उनमें से सिर्फ मीन ही ऐसा टॉपिक है जिसमें हम यहाँ पे पुल्ड मीन मतलब कंबाइंड मीन का टॉपिक ही यूज करते हैं। तो AM GM HM इन तीनों में कंबाइंड मीन निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, बट ऐसा कुछ मीडियन और मोड में नहीं होता। ऐसे देखिए डिस्पर्जन की बात करें, उसमें SD में को पुल्ड मेजर कहा जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड एविएशन में कंबाइंड SD निकाला जा सकता है। ऐसे नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें अगर हम, सम ऑफ अब्सोल्यूट डेविएशन। अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर डेविएशन के साथ अब्सोल्यूट वर्ड आता है, डेविएशन का मतलब क्या था, डिफरेंस। अगर आप मीडियन से डिफरेंस लेते हैं उसका अब्सोल्यूट करते हैं मतलब मॉड्यूलस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसका जो सम होता है ये हमेशा क्या होता है, मिनिमम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप x में से मीडियन लेस करके उसका मैग्नीट्यूड का सम करते हैं, मॉड्यूलस करके सम करते हैं, तो उस केस में ये क्या होता है, मिनिमम। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए अगर x में से मीन लेस करके सम करेंगे तो ये जीरो होता है, बट अगर आप मॉड्यूलस लगा के सम करेंगे तो मीडियन के केस में मिनिमम होता है। और ऐसी तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप x माइनस मीन का स्क्वायर का सम करेंगे तो ये क्या होता है, मिनिमम। तो ये तीनों आपको इस तरीके से ध्यान रखने हैं सीक्वेंस में, क्योंकि कंपैरेटिवली याद रखना ज़्यादा इजी होगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट, अगर हम देखें पोजीशनल एवरेज इज मीडियन, तो वैसे अगर आपसे पोजीशनल एवरेज पूछ लिया जाए तो स्पेसिफिक पोजीशनल एवरेज होता है हमारा मीडियन। और मीडियन जब भी यहाँ पे वर्ड आता है इसका मतलब ये पूरी कैटेगरी को शो करता है, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, क्योंकि ऑप्शंस में आपको दिया होगा मीन, मीडियन, मोड। तो अगर ऑप्शन में आपको मीन, मीडियन, मोड दिया गया है तो उन तीनों में से कौन सा पोजीशनल एवरेज है, मीडियन। ऐसे देखिए नेक्स्ट, मेजर सुटेबल और बेस्ट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको ओपन एंड क्लासिफिकेशन दी गई है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लेस देन 10। हमें बताया नहीं हुआ कि 10 से पहले कहाँ जाना है, 10 to 20, 20 to 30, मोर देन 30। अब देखिए मोर देन 30 का मतलब क्या है, 30 से अबव जो वैल्यू है वो कौन सी है, कहाँ तक जाएं, 30 से 40 तक जाएं, 40 से 50, कितना जाना है आगे, कुछ नहीं बताया हुआ। जब ये क्लियर ना हो इसे ओपन एंड सीरीज कहते हैं। तो ऐसे केस में देखिए हमारा मीडियन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मीडियन तो बीच में होता है, तो मीडियन पे ये एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इसलिए ओपन एंड डाटा में मीडियन सबसे बेस्ट माना जाता है। ये हुआ सेंट्रल टेंडेंसी। बट डिस्पर्जन की बात करें तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, डिस्पर्जन के केस में ऐसी क्याउडी सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 उसमें यूज होते हैं, 25% और 75%। इस वजह से वहाँ पर हमारा QD सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें ओपन एंड सीरीज में मीडियन बेस्ट होता है, और अगर डिस्पर्जन की बात करें तो ओपन एंड सीरीज में QD सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए आगे अगर हम बड़े मेजर नॉट सुटेबल फॉर, और ओपन एंड के लिए कौन सा अच्छा नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी के केस में मीन जो होता है वो हर एक वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, तो मीन हर एक वैल्यू पे डिपेंड करने की वजह से यहाँ पर मीन को बिल्कुल भी सुटेबल नहीं माना जाता। ऐसे देखिए नेक्स्ट, मेजर हैव मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तो किस मेजर की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को आप इस बात से ध्यान रखिएगा, ऐसे आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा कंबाइंड से, कि कंबाइंड मीन का टॉपिक किस में होता है। कंबाइंड मतलब पुल्ड मेजर कौन सा होता है, तो पुल्ड मेजर तो मीन होता है। तो मीन हमारा यहाँ पर पुल्ड मेजर जो होता है उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किसकी होगी, जिसमें पुल्ड मेजर होता है। तो पुल्ड मेजर कौन सा होता है, मीन। तो आप इसे ऐसे याद रखिए। और ऐसे डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन में भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी किस में होती है, SD में, क्योंकि SD में पुल्ड मेजर का टॉपिक होता है। तो पुल्ड मेजर हमारा कौन सा है, SD। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसको याद रखना है कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का मतलब है पुल्ड मेजर। तो हमारा यहाँ पर
सेंटर टेंडेंसी के केस में मीन होगा और डिस्पर्जन के केस में एसडी। तो आपको ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन आपको सेंटर टेंडेंसी के दिए गए हैं या डिस्पर्जन के। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डजंट इफेक्ट। तो देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपोनेंट क्लासिफिकेशन और ये दोनों टॉपिक सिमिलर हैं। तो देखिए एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पे किसका इंपैक्ट नहीं होगा। तो देखिए एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बिल्कुल कॉर्नर की ऑब्जर्वेशन होती है, मीडियन तो बिल्कुल बीच में होता है, तो इसलिए मीडियन पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मीडियन पर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसलिए एक ये BYQ में पूछा गया क्वेश्चन कि लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से लीस्ट अफेक्ट। तो यहाँ पे लीस्ट वर्ड का एक्चुअली मतलब है, देखिए क्या होता है कि मीडियन पे तो होता है सबसे कम, मतलब मीडियन पे होता है नो इम्पैक्ट, मीडियन पे होता है जीरो इम्पैक्ट। रीजन बीइंग मीडियन तो मिड वैल्यू है, बट मोड पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मोड आपका कॉर्नर पे ही लाई करता है, तो हो सकता है मोड पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, तो आपको इस चीज़ को इस तरीके से ध्यान रखना है। तो लीस्ट इन दोनों में से क्या होगा, मीडियन। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, मीडियन। तो लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इज मीडियन। ऐसे देखिए क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव मेजर कौन सा है, मतलब क्वालिटी के केस में हम किसका यूज़ करते हैं, मोड का। ऐसे ही अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो वहाँ यूज़ होता है रेंज। तो दोनों को अगर आप कंपैरेटिवली और एक साथ रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए लर्न करना इजी हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन में कई सारे पॉइंट सेम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेंट्रल टेंडेंसी में क्वालिटेटिव मेजर होता है मोड और डिस्पर्जन में होता है रेंज। ऐसे देखिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें, GM इज यूज्ड व्हेन डाटा इज इन। तो देखिए GM का यूज तब होता है जब डाटा रेशियो या परसेंटेज में गिवन हो, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन भी आया था आपको, परसेंटेज में अगर सारा डाटा गिवन है, आपको कह दिया क्वेश्चन में एवरेज निकालो, तो ये आपको खुद से सोचना है कि कौन सा एवरेज का मेथड यूज होगा। तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे GM। ऐसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दी ही आपको स्पीड हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन ही स्पीड का गिवन है, तो आप हमेशा कौन सा एवरेज यूज करेंगे, HM। और मीन को सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है, मीन सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का। रीजन बीइंग मीन रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स के केस में बेस्ट हमारा माना जाता है GM, इंडेक्स के केस में बेस्ट होता है GM। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही देखिए इफ ऑब्जर्वेशन इज कांस्टेंट, अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है जैसे कि 2 2 2, तो इसका जो एवरेज है वो भी क्या होगा, 2। तो सिंपल कांस्टेंट का एवरेज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट इटसेल्फ। तो ये भी आपका PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे देखिए सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उनका एवरेज भी तो नेगेटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो एवरेज हमारा कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब देखिए AM, GM और HM में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए हमेशा AM ग्रेटर देन होगा GM देन HM, और इक्वल भी हो सकते हैं। बट ये इक्वल कब होते हैं, जब सारी वैल्यू सेम हो, आइडेंटिकल हो। मतलब अगर सारी वैल्यू सेम है तो इसका चाहे AM निकालिए, GM या HM, सारी वैल्यू सेम ही आने वाली हैं, तो ये तीनों हमेशा क्या होंगे, फिर इक्वल। तो अगर सारी वैल्यू अलग है तो क्या होगा, हमेशा AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। तो आपसे इस तरीके से MCQ पूछ लिया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारी ऑब्जर्वेशन सेम कही हुई है, क्या कहा हुआ है। तो आपको लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये तीनों मिलेंगे, तो आपको इनको क्लियरली पढ़ना है। अगर कुछ बोला ना हो, इफ नथिंग इज मेंशन, देन आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है कि ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी। ऐसे देखिए लास्ट GM का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, AM इंटू HM के, क्योंकि हमारा जो AM होता है वो होता है A प्लस B/2 अगर हम दो ऑब्जर्वेशन की बात करें, और HM क्या होता है 2AB/A प्लस B, और GM क्या होता है A इंटू B का रूट। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, AM इंटू HM का मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमेशा GM के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये इसका स्क्वायर मतलब AB ही आ रहा है। तो GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM होता है, और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपके इसके क्वेश्चंस आते हैं, आपको AM गिवन होगा, GM गिवन होगा, तो आप पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, थर्ड वन।
अब ऐसे देखिए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो देखिए अभी तो हमने AM GM HM के बारे में समझा। अब अगर हम मीन मीडियन मोड के रिलेशन की बात करें तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, EM हमेशा बड़ा होता है बट मीन मीडियन मोड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रिलेशन बनते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो ऐसा तभी होता है जब डाटा क्या होता है, सिमेट्रिकल। अगर आपको ध्यान हो, बेल शेप डाटा मतलब नॉर्मल डाटा, इसमें हमेशा मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, इक्वल, तो वो सिमेट्रिकल ही होता है डाटा। और ऐसे देखिए मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, तो इसका मतलब हमारा मोड जो है वो सबसे कम है। मतलब यहाँ पर मोड की वैल्यू सबसे कम तभी होगी ना जब शुरू में ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू शुरू में आ जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी शुरू में बनेगी, पीक शुरू में बनेगा। अगर पीक शुरू में बन रहा है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड और राइट साइड स्क्यूड। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसको और अच्छे से ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो पीक है वो शुरू में बन रहा है और x की वैल्यू शुरू में क्या होगी, कम। शुरू में कम होने की वजह से मोड क्या होगा यहाँ पे, कम। तो ये बात आपको इस तरीके से याद रखनी है कि मोड सबसे कम कब होगा, शुरू में। अगर एक्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी शुरू में ज़्यादा है तो इसका मतलब पीक शुरू में बन रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड। सेकेंड बात, इसकी जो टेल है वो कहाँ पे जा रही है, देखिए टेल राइट साइड जा रही है, राइट, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राइट साइड स्क्यूड। अगर डाटा सिमेट्रिकल नहीं होता तब उसे स्क्यूड या असिमेट्रिक कहा जाता है। ऐसे सेकंड जो है ये देखिए ग्रेटर मोड, मोड सबसे बड़ा है तो इसी का उल्टा हो गया। देखिए मोड अगर सबसे बड़ा है इसका मतलब मोड सबसे दूर है, इसका मतलब पीक बहुत लास्ट में बन रहा होगा, तभी तो मोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बन रही है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आप ऐसे याद रखिए कि मोड सबसे ज़्यादा, इसका मतलब पीक लास्ट में बन रहा है, लास्ट में बन रहा है तो इसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। और इसकी जो टेल है वो शुरू में आ रही है मतलब लेफ्ट साइड, तो इसे लेफ्ट साइड स्क्यूड कहा जाता है और असिमेट्रिक भी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद रखिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई डाटा सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस 0 हो जाएगी, क्योंकि या तो डाटा सिमेट्रिकल होता है या स्क्यूनेस। तो हमेशा सिमेट्रिकल के केस में स्क्यूनेस होती है 0। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी प्रोवाइड्स एवरेज और पोजीशनल एवरेज। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है इससे हम एवरेज ही निकालते हैं ना, या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन का एवरेज। ओके, इट्स नॉर्मल। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट, इफ फॉर GM ऑल ऑब्जर्वेशन मस्ट बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका एक बार एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, आपको ये वैल्यू गिवन थी, आपसे इसका GM पूछा गया था, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न बीइंग, अगर आप इनका मल्टीप्लाई का रूट करेंगे तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ऐसे देखिए एक बार एक थियोरी का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फर्म को लॉस और प्रॉफिट दोनों हो रहे हैं, एक फर्म को लॉस और प्रॉफिट दोनों हो रहे हैं, तो उस केस में क्या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो ये इसका आंसर था GM। तो यहाँ से हम इस चीज़ को इन्फर करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि ICI के हिसाब से ज़रूरी है। GM आप तभी निकाल सकते हो जब सारी ऑब्जर्वेशन या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, और अगर एक ऑब्जर्वेशन भी 0 है तो सारी क्या हो जाएंगी, GM क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन आपस में मल्टीप्लाई होती है। अगर एक ऑब्जर्वेशन भी 0 है तो मल्टीप्लाई करने की वजह से सारे का सारा क्या हो जाएगा 0, तो GM क्या आएगा 0। ऐसे देखिए अगर HM के केस में ऑब्जर्वेशन 0 और HM निकालना है तो HM निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि HM के फॉर्मूले में रेसिप्रोकल का सम होता है, तो 1 में 0, तो ये चीज़ हो जाएगी। इस वजह से माना जाता है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन 0 है तो HM कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। अगर डाटा सिमेट्रिकल होता है तो मीडियन हमेशा क्या होता है, क्वार्टाइल 1 + क्वार्टाइल 3/2। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि अगर डाटा सिमेट्रिकल है तब ये होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं। आपको ये बोला होगा कि डाटा असिमेट्रिक है और मीडियन इक्वल टू क्वार्टाइल 1 + क्वार्टाइल 3/2 है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स हुई ना, क्योंकि असिमेट्रिक के केस में ये पॉसिबल नहीं है, ये तो सिमेट्रिक के केस में पॉसिबल होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट सिमेट्रिक से रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन्स है वो हमने लास्ट में एक शीट पे ड्रॉ किए हुए हैं, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड में कि अलग अलग चैप्टर में कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया हुआ है सिमेट्री का। अब नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मस्ट फॉर मोड। मतलब अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, मतलब x की वैल्यूज़ दी हुई है, इस तरीके से आपको वैल्यू बहुत बार रिपीट की हुई है, तो देखिए यहाँ पर अगर मान लो इसी तरीके से डाटा है, इसमें हज़ारों डाटा है,
हज़ारों वैल्यूज़ है। तो ऐसे केस में आपको इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाएगा अगर आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले इसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही लिखें कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट होता है, क्योंकि अगर मीन निकालना है तो सबका ऐड कर देंगे, मीडियन निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म से सीधा निकल जाएगा। तो मोड के लिए ज़रूरी है कि उनकी फ्रीक्वेंसी देखी जाए ताकि पता चले कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मोड इज़ नॉट यूनिकली डिफाइंड, रीजन मीन मोड की वैल्यू हमारी 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकता है, यूनी मॉडल, बाय मॉडल, तो मोड कितने भी बन सकते हैं, इसलिए इट्स नॉट यूनिकली डिफाइंड। और मीन हमारा रिजिड डिफाइंड माना जाता है, मतलब मीन का आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें, मीन की वैल्यू हमेशा रिजिड आती है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है और इसके फॉर्मूला स्पेसिफिक बताए गए हैं कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मीन को रिजिडली डिफाइन कहा जाता है। और डाटा इज स्टडीड एट वेरिंग लेवल, मतलब अगर आपको डाटा को अलग अलग लेवल पे पढ़ना है, देखिए डाटा में काफ़ी चेंज हो रहा है, अलग अलग लेवल पे स्टडी करना है, तो ये पोजिशनल एवरेज की तरह नहीं लग रहा आपको कि हर 10% वैल्यू चेक करनी है या फिर हर दूसरा तीसरा वॉट एवर। तो उस चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है, अलग अलग लेवल पे पढ़ने के लिए हमेशा मीडियन का यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और डिफ़िकल्ट वो होता है GM। डिफ़िकल्ट क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है 1/n, तो 1/n हर किसी को सॉल्व करना नहीं आता, कैलकुलेटर पे भी इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली अगर बात करें कि हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है, AI नहीं है, तो ऐसे में हाथों से कैलकुलेशन की बात करें तो GM सबसे डिफ़िकल्ट होता है इन तीनों में। और सबसे बेस्ट और मोस्टली यूज्ड, बेस्ट मेजर अभी हमने पढ़ा ही था, और बाकी मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है हमारा AM। तो इसी के साथ देखिए हमारी सेंटर टेंडेंसी की थ्योरी कंप्लीट होती है। बट अगर आप नोटिस करेंगे इसमें देखिए चेंज इन ओरिजिन और स्केल वाला टॉपिक मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हमने उसको अलग से समरी रखी है ताकि आप वहीं से उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें अगर डिस्पर्जन, तो देखिए डिस्पर्जन में सबसे पहला पॉइंट हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो अगर रिलेटिव मेजर अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर डिस्पर्जन की 2 कैटेगरी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर में आते हैं रेंज, QD, MD, SD, रिलेटिव में आते हैं इन सभी के कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान है लास्ट हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है जिसको CV भी कह दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कई बार CV वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड ऑफ डिस्पर्जन, तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर अगर एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड की बात की जाए तो वो हमारा मीन डेविएशन होता है। मतलब क्या, देखिए अभी हमने समझा था कि डेविएशन के साथ जब भी एब्सोल्यूट वर्ड आए, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस आप किसी भी चीज़ से लें, मीन, मीडियन और मोड, अगर आप उसको एब्सोल्यूट करते हैं मतलब मॉड्यूलस बाय में n, तो ये हमारे एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड होता है और इसे हम कहते हैं MD। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट्स मीन डेविएशन। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो एब्सोल्यूट मेजर यहाँ पे 4 होते हैं, बट एब्सोल्यूट डेविएशन के साथ जब भी एब्सोल्यूट वर्ड आ जाएगा इसका मतलब ही यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट, अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो डिस्पर्जन 0 होगा। रीजन, डिस्पर्जन हमेशा क्या बताता है, स्कैटरनेस, मतलब डाटा कितना फैला हुआ है। तो देखिए डाटा कितना फैला होगा, अगर सारी वैल्यू सेम है तो उनमें चेंज क्या हो रहा होगा, फैला हुआ ही नहीं है ना, डाटा सेम है। तो डिस्पर्जन का मतलब होता है चेंज कितना हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसमें डिस्पर्जन हमेशा क्या होगा, 0। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी के केस में जैसे एवरेज निकालना है तो सारी अगर ऑब्जर्वेशन सेम है तो सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा क्या आएगा, सेम, बट डिस्पर्जन क्या आएगा, 0। अब ऐसे देखिए बेस्ट मेजर टू कंपेयर, अगर 2 सीरीज को कंपेयर करना है तो CV का यूज किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बट अगर आपको वोलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब कितना कौन वोलेटाइल है, तो उसके लिए SD का यूज किया जाता है। वोलेटाइल का मतलब होता है रिस्की। तो ये जनरली आपका इंटर में, फाइनल में भी आपका ये टॉपिक यूज किया जाएगा FM में। तो वोलेटिलिटी का रिस्क का मतलब ही क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बट अगर आपको 2 सीरीज को कंपेयर करना है कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है, उसके लिए क्या यूज़ होता है, CV। ऐसे देखिए मेजर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो सारी ऑब्जर्वेशन किस मेथड में यूज़ होती है,
रेंज ऐसा है जिसमें लास्ट और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यूज़ होती है, तो रेंज तो आंसर नहीं हो सकता। और क्यूडी में भी 25 और 75 यूज़ होती है, वो भी आंसर नहीं हो सकता। एमडी और एसडी में एक एक वैल्यू सारा डाटा यूज़ होती है, तो एमडी और एसडी क्या है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो जिसमें भी हम बाहर की ऑब्जर्वेशन का यूज़ करें, जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया रेंज पे, तो बाहर की ऑब्जर्वेशन का इम्पैक्ट होगा ही, बल्कि बहुत ज़्यादा पाएगा। सेकंड, क्यूडी हमारा होता है 25% और 75%, ये बाहर की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। एमडी और एसडी सभी पे डिपेंड करते हैं, देखो सारी वैल्यू का यूज़ करके बनते हैं, इसलिए एमडी और एसडी पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो सिर्फ क्यूडी ऐसा है जिस पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्यूडी 25% और 75% वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस वजह से क्यूडी पे इन दोनों का कोई भी इम्पैक्ट, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ओपन एंड सीरीज के लिए बेस्ट कौन सा है, क्यूडी, सिर्फ इसी वजह से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए सेंटर टेंडेंसी में बेस्ट मेथड कौन सा था, मीडियन, बट डिस्पर्जन की बात करें तो बेस्ट मेथड कौन सा है, क्यूडी। ऐसे देखिए क्यूडी जो है वो बेस्ड ऑन, तो ये भी कहा जाता है कि ये सेंट्रल 50% पे बेस्ड है, क्योंकि 75 और 25 के बीच में होता है ना ये, तो इसलिए कहा जाता है कि ये सेंट्रल 50% पे बेस्ड है। और आगे देखिए इन केस ऑफ एक्सट्रीम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, तो ये भी सिमिलर इसी तरीके से हो गया कि अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, डाटा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा कि वेरिंग लेवल पे स्टडी करने के लिए मीडियन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी किसको बेस्ट माना जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन को। और नेक्स्ट देखिए डिस्पर्जन कैन बी पॉजिटिव ओनली और ज़ीरो, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव और ज़ीरो ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा सेंटर टेंडेंसी नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। ऐसे देखिए डिस्पर्जन जो है वो हमें क्या कैलकुलेट करता है, स्कैटरनेस ना, स्प्रेडनेस, डाटा कितना फैला हुआ है। इसी वजह से जब सारी वैल्यू सेम होती है तो डिस्पर्जन क्या होता है, ज़ीरो। ऐसे देखिए ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पुल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो पुल्ड मेजर हमारा कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पुल्ड मेजर कहलाता है डिस्पर्जन का, और सेंटर टेंडेंसी का पुल्ड मेजर कौन सा है, मीन। अब ऐसे ही देखिए क्यूडी एमडी एसडी में रिलेशन की बात करें तो क्यूडी एमडी एसडी में क्या रिलेशन होता है, क्यूडी हमेशा कम होगा एमडी से, फिर एमडी सबसे कम होगा एसडी से, तो एसडी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एसडी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ओके, और अगर डाटा सिमेट्रिकल हो तो ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। अगर डाटा सिमेट्रिकल हो तो ये रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है, 6QD = 5MD = 4SD, या फिर इसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा हुआ है 10, 12 और 15 रेशो। तो QD MD SD का रेशो क्या होता है, 10, 12 और 15। तो ये आपके वैसे जनरली दोनों ही एग्जाम में यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर आपको QD की वैल्यू दी हुई है, आपसे MD पूछा हुआ है, तो जनरली स्टूडेंट्स को ये वाला तरीका ज़्यादा इजी लगता है। बट कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली यहाँ पे रेशो पूछ लिया जाता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पर आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे देखिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन लाइक क्लोज टू मीन, मतलब अगर वैल्यूज़ मीन के ज़्यादा पास है तो डिस्पर्जन कम नहीं होगा, रीज़न बीइंग स्कैटरनेस तो हमारा कम होता जाएगा ना, डाटा कम फैला हुआ है। तो इस चीज़ को ऐसे याद रखिए, जितना मीन के पास होगा डाटा हमारा डिस्पर्जन उतना क्या होगा, कम। तो एसडी भी तो क्या हो जाएगा, स्मॉल। जितनी वैल्यू दूर होती जाएंगी, अगर मान लो 10 का गैप है, एसडी उतना क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो जितना डाटा दूर होता जाएगा एवरेज से, मतलब एक दूसरे से जितना दूर होता जाएगा एसडी उतना इंक्रीज होता जाएगा। अमाउंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, अमाउंट का मतलब होता है अब्सोल्यूट मेजर, क्योंकि हम इसमें अमाउंट देख रहे हैं, परसेंटेज में नहीं देख रहे हो। डिग्री का मतलब होता है इन परसेंटेज, तो जब भी आप परसेंटेज की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, रिलेटिव मेजर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डिग्री का मतलब होता है परसेंटेज और वो होता है रिलेटिव मेजर। अमाउंट का मतलब है एग्जैक्ट अमाउंट, इसलिए तो अब्सोल्यूट मेजर किस में होता है, यूनिट्स के अंदर होता है, सेम यूनिट। इसकी यूनिट सेम होती है जो हमारी ऑब्जर्वेशन की होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी हमने ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर भी इस टॉपिक को डिस्कस किया है कि किसकी क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, किसकी सेम होती है, किसकी अलग होती है। बाकी की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।